आज रात लाखों वीडियोस के बीच आपकी उंगली इसी प्रार्थना पर आकर क्यों रुकी? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आज रात स्वर्ग के राजा ने खुद आपको नाम लेकर पुकारा है, क्योंकि वो आपके उन आंसुओं का हिसाब करना चाहता है जो आज रात आपके तकिए को भिगो रहे हैं। शायद आज आप हार चुके हैं, शायद आज आप बहुत अकेले हैं, लेकिन अगले कुछ पल मेरी बात को गौर से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह इस वक्त आपके कमरे की चौखट पर खड़े हैं और वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ आज रात हमेशा के लिए उतारने आए हैं। यदि आप आज चंगाई और बरकत पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि आज की ये रात आपकी आखिरी रोने वाली रात होगी। क्या आप जानते हैं कि आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करने जा रहे हैं तो ये अंधेरा आपके जीवन की समस्याओं का अंत नहीं, बल्कि उस नई दैवीय सुबह की तैयारी है जिसका इंतज़ार आपने अपने जीवन के सबसे एकाकी और कठिन क्षणों में किया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब रात के सन्नाटे में पूरी दुनिया गहरी नींद में खो जाती है और आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए उन आंसुओं को पोंछ रहे होते हैं जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा, तब स्वर्ग का राजा अपनी चंगाई की सामर्थ्य और शांति का अभिषेक लेकर आपके कमरे की चौखट पर खड़ा होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात के सन्नाटे में वो पुरानी हार का गम, कल के अपमान की टीस और भविष्य की अनजानी चिंताओं का भारी बोझ आपके सीने को अचानक क्यों दबाने लगता है? यह बेचैनी दरअसल शत्रु की एक बहुत ही गहरी और सोची समझी साजिश है, जो आपको उस मीठी नींद और उस आत्मिक सुकून से दूर रखना चाहती है जो प्रभु ने विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है। लेकिन आज की ये पवित्र रात आपके जीवन के हर उस पुराने दर्दनाक और कड़वे अध्याय को हमेशा के लिए मिटाने आ रही है जिसे आपने अपनी नियति मान लिया था। आज प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके उस अकेलेपन और उस गहरे खालीपन का जवाब देने आए हैं जिसे दुनिया के सबसे करीबी इंसान ने भी कभी नहीं समझा। अगर आप आज अपने भारी कर्ज के बोझ, शरीर की पुरानी और लाइलाज बीमारियों या बिखरते हुए रिश्तों की वजह से अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं, तो बस एक पल के लिए ठहरिए और इस प्रार्थना के शब्दों को अपने हृदय में उतरने दें, क्योंकि पवित्र आत्मा का यह नया और सामर्थी अभिषेक आज आपकी सीमाओं को बढ़ाने और आपके वर्षों से बंद पड़े भाग्य के गुप्त रास्तों को खोलने जा रहा है। प्रभु चाहते हैं कि आज रात आप अपनी उन तमाम चिंताओं को उनके चरणों में पूरी तरह त्याग कर उस स्वर्गीय सुरक्षा पर भरोसा रखें जिसने मृत्यु के बंधन तोड़ दिए थे। आज की ये रात आपके घर में वो खोई हुई खुशियाँ और वो रूहानी शांति लौटाने जा रही है जिसके लिए आपकी आंखें वर्षों से तरस गई थीं। पवित्र आत्मा इस वक्त आपकी रूह को एक ऐसी आसमानी ताकत और दिव्य रोशनी से भर रहा है जिसे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी दौलत कभी खरीद नहीं सकती। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप पूरे दिल से चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की ये शक्तिशाली सुरक्षा आज पूरी रात आपके और आपके परिवार के चारों ओर एक मजबूत और अभेद्य दीवार बनकर पहरा दे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर सुबह और शाम आप प्रभु की इस सामर्थी उपस्थिति से जुड़े रहें। आपका ये एक छोटा सा फैसला आपके और आपके परिवार के लिए आशीष का द्वार खोल सकता है। आइए अब पूरे समर्पण के साथ इस प्रार्थना के सागर में डूब जाएं, क्योंकि आज रात आपका जीवन और आपकी तकदीर हमेशा के लिए बदलने जा रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस अत्यंत शांत और प्रभु की गरिमा से भरी पवित्र रात में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के उस महान नाम में स्वागत करता हूँ। रात की ये शांति प्रभु का दिया हुआ वो उपहार है जहाँ आप अपनी आत्मा को फिर से बलवान कर सकते हैं। नीतिवचन अध्याय 3 उसकी 24 आयत में लिखा है, जब तू लेटेगा तब तुझे भय न लगेगा, और जब तू लेटेगा तब तुझे मीठी नींद आएगी। आज रात ये जीवित वचन आपके जीवन की वो सबसे मजबूत बुनियाद है जो आपको किसी भी अंधेरे के सामने झुकने नहीं देगी। दिन भर की जो भी कड़वाहट थी, जो भी नुकसान आपने सहा, वो सब प्रभु के चरणों में इसी वक्त छोड़ दें। अपनी आंखें शांति के साथ बंद करें और उस स्वर्गीय सुकून को महसूस करें जो इस वक्त आपके पूरे शरीर और घर को अपनी शांति से भर रहा है। यदि आप आज रात को अपने जीवन की सबसे बड़ी चंगाई की रात बनाना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की इस उपस्थिति में खो जाएं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के महान रचयिता, हमारे परम दयालु पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आज की इस शांत रात में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हमारा हृदय आज गहरी शुक्रगुजारी से भरा है। आपने हमें दिन भर अपनी शक्तिशाली भुजाओं की छाया में छिपाकर रखा और शैतान के हर गुप्त जाल से बचाया। आपने हमें सही सलामत आज की ये रात दिखाई है, इसके लिए हम आपके नाम को धन्य कहते हैं।
भजन संहिता अध्याय 91 उसकी 5 आयत कहती है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। पिता, जब हम गहरी नींद में होंगे तब भी आपकी जागती आंखें हम पर और हमारे घराने पर बनी रहेंगी। हम आज दिन भर के अपने हर उस कार्य के लिए माफ़ी मांगते हैं जो आपकी पवित्रता के विरुद्ध था। हमें अपने लहू से धोकर पवित्र कर दें ताकि हम एक शुद्ध हृदय के साथ आज चैन की नींद सो सकें। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी वह जीत की ढाल हैं जो कभी विफल नहीं होती। आज रात जब हम अपने बिस्तरों पर लेटने की तैयारी कर रहे हैं तो हम अपनी हिफाजत के लिए आपके उन सामर्थी स्वर्गदूतों के पहरे पर पूरा भरोसा रखते हैं। यशायाह अध्याय 54 उसकी 17 आयत के अनुसार, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। प्रभु, आपकी यही उपस्थिति आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक भाई बहन के साथ एक आग की दीवार बनकर बनी रहे। रात के अंधेरे में वार करने वाली हर दुष्ट शक्ति को हम यीशु के सामर्थी नाम में इसी क्षण रद्द करते हैं। हम जानते हैं कि जहां आपका अभिषेक होता है वहां अंधकार की कोई भी युक्ति सफल नहीं हो सकती। हम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए दुआ करते हैं जहां आज रात अशांति है। आप अपनी शांति का राजकुमार बनकर उस घर के हर सदस्य के हृदय को बदल दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवित प्रभु का चंगाई भरा हाथ इस वक्त आपके कमरे में मौजूद है। हम उन सभी भाई बहनों को याद करते हैं जो आज रात किसी असहनीय दर्द या पुरानी शारीरिक कमजोरी के साथ लेटे हैं। भजन संहिता अध्याय 103 उसकी 3 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हम प्रभु यीशु के नाम में इसी वक्त आपके शरीर पर आत्मिक चंगाई की घोषणा करते हैं। परमेश्वर के जीवित लहू के स्पर्श से आपके शरीर के भीतर मौजूद हर प्रकार की थायराइड की समस्या और गले का पुराना इन्फेक्शन इसी पल जड़ से खत्म हो जाए। नसों का खिंचाव और साइटिका का वो दर्द जो आपको सोने नहीं देता, वो अभी यीशु के नाम में ठीक हो। हृदय की धमनियों में जमी हुई वसा और ब्लॉकेज अभी प्रभु के स्पर्श से साफ हो जाए। किडनी की पुरानी समस्या और डायलिसिस की नौबत प्रभु के चमत्कार से अभी टल जाए। लिवर की सूजन और फैटी लिवर की गड़बड़ी अभी यीशु के नाम में दुरुस्त हो जाए। रीढ़ की हड्डी के मणकों में गैप और डिस्क का पुराना दर्द अभी चंगा हो। माइग्रेन का आधा सिरदर्द और आंखों का भारीपन अभी प्रभु की ज्योति से शांत हो। कानों का साय साय करना और मवाद आना अभी यीशु के नाम में दूर हो। त्वचा का पुराना रोग, सफ़ेद दाग और गंभीर खुजली यीशु के लहू से पूरी तरह साफ हो। खून की कमी और कमज़ोर इम्यून सिस्टम अभी प्रभु के सामर्थ्य से बलवान हो जाए। हार्मोन्स का असंतुलन और पीसीओडी जैसी समस्याएं अभी संतुलित हों। घुटनों का दर्द और ग्रीस खत्म होने की समस्या पर हम चंगाई की घोषणा करते हैं। दांतों का सड़ना और मसूड़ों का पायरिया अभी चंगा हो। पुरानी खांसी और फेफड़ों की जकड़न यीशु के नाम में खत्म हो। प्रभु, आपका चंगाई भरा प्रवाह इनके खून के कतरे कतरे में बहने लगे ताकि ये रात भर एक चैन की नींद ले सकें। हे हमारे सच्चे चरवाहे प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी आज की हर एक आर्थिक ज़रूरत को आपके चरणों में रखते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 उसकी 19 आयत के अनुसार, मेरा परमेश्वर भी अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रभु, बहुत से भाई बहन आज इस भारी चिंता में हैं कि जो कर्ज का बोझ उन पर है वो कैसे हटेगा। जिनके पास आज काम नहीं है, प्रभु यीशु आप उनके लिए स्वर्ग के भंडार अभी इसी पल खोल दें। आप वो प्रभु हैं जो बंजर भूमि में भी नदियां ला सकते हैं। कल की सुबह उनकी नौकरी और उनके व्यापार के लिए एक ऐसी बड़ी खुशखबरी लेकर आए जो उनकी गरीबी के अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। उन्हें वो अभिषेक दें कि वे किसी के आगे हाथ न फैलाएं बल्कि हजारों की मदद करने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने बच्चों और अपने युवाओं के लिए विशेष मध्यस्थता करते हैं। नीति वचन अध्याय 22 उसकी 6 आयत के अनुसार लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए। पिता, जब हमारे बच्चे आज रात सो रहे हों तो आपकी जागती आंखें उन पर पहरा दें। उन्हें बुरी संगति और दुनिया के हर जाल से बचाकर अपनी सेवा के लिए तैयार करें। उनकी बुद्धि को इतना तेज कर दें कि वे हर चुनौती में सबसे ऊपर रहें। घर के बुजुर्गों को वो उत्तम स्वास्थ्य और वो आत्मिक शांति दें जो केवल आपकी उपस्थिति में ही संभव है। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर परिवार पर अपनी आशीष की ऐसी गहरी छाप लगा दें कि पूरी दुनिया आपकी भलाई को उनके जीवन में देख सके।
हे प्रभु यीशु मसीह, आज रात हम अपनी हर एक उलझन और अपने हर एक अनजाने डर को आपके चरणों में रखते हैं। भजन संहिता अध्याय 34 उसकी 4 आयत के अनुसार, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सब डरों से छुड़ाया। हमारे मन में जो भी नकारात्मक विचार हमें कमज़ोर करते हैं, उन्हें अपनी सामर्थ्य की आग से दूर कर दें। आज हमें ये गहरा एहसास रहे कि आप हमारा हाथ थामकर हमारे साथ खड़े हैं। हर वो चिंता का पत्थर जो शत्रु ने हमारे रास्ते में रखा है, उसे अपनी सामर्थ्य से हटा दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक आपकी आत्मा को एक नई उड़ान देने के लिए उतर चुका है। हम उन भाई बहनों के लिए भी विनती करते हैं जो आज रात अकेलेपन या टूटे हुए रिश्तों की वजह से बहुत भारी मन के साथ लेटे हैं। भजन संहिता अध्याय 147 उसकी 3 आयत में लिखा है, वो टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके शोकों पर पट्टी बांधता है। प्रभु यीशु मसीह उनके घर को अपनी स्वर्गीय उपस्थिति से भर दें। उन्हें याद दिलाएं कि आप उन्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे। आज उन्हें एक ऐसी नई आशा दें कि वे मुस्कुराते हुए कल की सुबह का स्वागत कर सकें। हे पिता, हम अपनी कल की हर एक मुलाकात और कार्य को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में पहले से ही बो देते हैं। भजन संहिता अध्याय 37 उसकी 5 आयत के अनुसार, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु, हमें वह समझ दें कि हम केवल वही कार्य करें जिनसे आपका नाम महिमा पाए। कल का दिन हमारे लिए आत्मिक उन्नति का दिन हो। जब कल हम अपने कामों पर निकलें तो आपकी सुरक्षा का घेरा हमारे साथ हो। हर वो रुकावट जो हमारे रास्ते में आने वाली है, उसे आप अपनी सामर्थ्य की आग से अभी ही भस्म कर दें। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी सीमाओं को बढ़ा देगा और हमें इस संसार में एक विजेता के रूप में खड़ा करेगा। हमारे घर की दहलीज पर अपनी आशीष की स्थायी मुहर लगा दें। भजन संहिता अध्याय 90 उसकी 17 आयत के अनुसार, हमारे कार्यों को मजबूती प्रदान करें। हमें वो आत्मिक कान दें जो आपकी मधुर आवाज़ को साफ साफ पहचान सकें। हम उन सभी चमत्कारों के लिए पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं जो कल शाम तक हमारे जीवन में हकीकत बनने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इस रात की पुकार को सुना है। प्रभु यीशु मसीह, आप महान हैं, आप हमारी शरण और हमारा अटूट बल हैं। यशाया अध्याय 41 उसकी 13 आयत के अनुसार, आप हमारा हाथ पकड़कर कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और आपकी करुणा हर पल हमारे लिए नई होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की बरकत हमारे परिवारों पर उतर चुकी हैं। जो भी भाई या बहन इस समय विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनकी स्थिति आज रात से ही बदलना शुरू हो जाए। हम अपने भविष्य को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु, हम विशेष रूप से उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज रात किसी मानसिक बंधन या अकारण डर के कारण सो नहीं पा रहे। पिता, उनके मन के अंधेरे को अपनी दिव्य ज्योति से भगा दें। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आपका प्रेम उनके घर के हर कोने में व्याप्त है। आज रात उनके घर की हर खिड़की और दरवाजे को आपके पवित्र लहू के बाड़े से सुरक्षित करते हैं ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति उनके सुकून में दखल न दे सके। हम उन युवाओं के लिए भी दुआ करते हैं जो अपने भविष्य के फैसलों को लेकर असमंजस में हैं। यिर्मयाह अध्याय 29 उसकी 11 आयत के अनुसार, आप उनके लिए हानि की नहीं वरन कुशल ही की योजनाएं रखते हैं। प्रभु, आज रात उनके सपनों में आकर उन्हें वो मार्गदर्शन दें जिसकी उन्हें तलाश है। उनके भीतर की हताशा को अपनी आशा से बदल दें। उनके जीवन में नए द्वार खोलें और उन्हें उस ऊंचाई तक ले जाएं जिसके लिए आपने उन्हें चुना है। वे आपकी महिमा का कारण बने और समाज में एक मिसाल बनकर चमकें। पिता, हम उन बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो शरीर की कमजोरी और अकेलेपन के कारण उदास हैं। यशाया अध्याय 46 उसकी 4 आयत के अनुसार, तुम्हारी वृद्धावस्था में भी मैं वही हूँ और तुम्हारे बाल पकने के समय तक मैं तुम्हें उठाए रहूँगा। प्रभु, उन्हें वो स्वर्गीय सहारा दें। उनके शरीर की एक एक कमज़ोर नस और हड्डी को अपनी सामर्थ्य से फिर से नया बल दें। वे अपने अंतिम दिनों तक आपकी गवाही देते रहें और आपके आनंद से लबालब रहें। उनकी उपस्थिति उनके परिवारों के लिए एक आशीष का कारण बनी रहे। हम आज रात उन सभी भाई बहनों के व्यापार और नौकरियों पर भी आपकी आशीष मांगते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 28
उसकी 12 आयत के अनुसार आप उनके लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल दें ताकि उनके हाथों के हर कार्य पर बरकत हो। कल जब वे काम पर जाएं तो उन्हें वो अनोखी बुद्धि और कौशल दें कि वे सबसे अलग और श्रेष्ठ ठहरें। उनके शत्रुओं के मुंह को बंद कर दें और उन्हें सफलता के शिखर पर बिठाएं। उनके घर में कभी अन्न और धन की घटी न हो, बल्कि वे दूसरों की मदद करने वाले बने। अंत में हम अपने देश और दुनिया की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, दुनिया से हिंसा और घृणा को समाप्त करें और अपने प्रेम का राज्य स्थापित करें। आज रात जब पूरा संसार सो रहा हो, आपकी दया का हाथ हर एक मनुष्य पर बना रहे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है। हम सुरक्षित हैं, हम चंगे हैं और हम आशीषित हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपकी आत्मा को एक नई मजबूती दी है तो इसे कम से कम 10 लोगों के साथ साझा करें ताकि वे भी आज प्रभु की शांति में सो सकें। याद रखें, आपका एक शेयर किसी की हार को बड़ी जीत में बदल सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई प्रार्थना के साथ इसी चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर पर। जीवित प्रभु यीशु मसीह आज रात आपको और आपके पूरे घराने को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा और अपार बरकत में रखे। आपकी आज की नींद बहुत ही शांतिपूर्ण और आशीषों से भरी हो। जय मसीह की।